आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 67 में दिया है किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से। ठीक है भाई, किसी संख्या का वर्ग करना है, मैं वर्ग कर दिया, उसका कितना है 3 गुना है। 3 गुने से उसके 4 गुने को घटाने पर उसका कितना 4 गुना, तो इसका 4 गुना हमने कर दिया। उसको अगर घटाएंगे, घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, संख्या से कितना अधिक प्राप्त होता है दोस्तों, संख्या x है, इससे जो है 50 अधिक प्राप्त होता है, तो x प्लस 50 हो जाएगा, है ना। और हमसे पूछा है वह संख्या कौन सी है, वह संख्या हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से 3x घात 2 माइनस का 4x इधर लाओगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 3x होगा। ठीक है, 4x ये माइनस का ये भी आएगा तो ये हो जाएगा 5x, इसे इधर लाएंगे तो माइनस का 50 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब 50 की गुणा 3 से करेंगे, क्योंकि x के साथ x के जो है x की घात 2 के साथ गुणा में कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो 50 गुणा 3, तो ये हो गया दोस्तों 150। ठीक है, अब 150 के गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर तो 150 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x के साथ गुणा में कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 15 गुणा 10। ठीक है, अगर घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों, गुणा करने पे 150 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक बात है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये होगा 3x घात 2 माइनस 15 को लिखेंगे हम, 5 को लिखेंगे 15 माइनस का 10, और ये x माइनस 50 बराबर 0। तो 3x घात 2, अब गुणा करेंगे इसकी तो माइनस का ये 15x माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस 50 बराबर 0। तो यहाँ से दोस्तों 3x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5। ठीक है, और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। दोनों जगह से x माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस 5 और ये 3x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, 3x प्लस 10 बराबर 0। अब इसे भी 0 के बराबर ले सकते हो और इस संख्या को भी 0 के बराबर हम ले सकते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से x माइनस 5, इससे जब 0 के बराबर लोगे तो x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, x बराबर 5 आ गया, क्योंकि इससे 0 के बराबर लोगे तो संख्या निगेटिव चली जाएगी, है ना। तो इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 68 में दिया है 4 संख्याओं का योग 96 है। ठीक है, तो मान लेते हैं 4 संख्याएं a और b और ये c और प्लस d, इनका योग कितना है 96 दे रखा है। यदि पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं, ठीक है, पहली संख्या में क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं, तो a प्लस 3, पहली संख्या a मानी थी, a प्लस 3 होगा। दूसरी संख्या से 3 घटाते हैं, तो दूसरी संख्या कितनी है, b है, उसमें से क्या करते हैं 3 घटा देते हैं। तीसरी संख्या का 3 गुना करते हैं, तीसरी संख्या कितनी है, c है, तो c का करते हैं 3 गुना, यानी कि 3c हो जाएगा। तथा चौथी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं, चौथी संख्या कितनी है, d है, इसको 3 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो सभी परिणाम बराबर हो जाते हैं, ये दिया है। सभी परिणाम कैसे हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी परिणाम जो है बराबर हो जाते हैं, सभी संख्याएं बराबर हो जाती हैं। तो हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, ये पूछा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसे हम k के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम ले लेंगे k के बराबर, तो a प्लस 3 ये भी k के बराबर होगा, है ना, b माइनस 3 ये भी k के बराबर हो गया, यानी कि चारों संख्याएं k के बराबर हो सकती हैं, है ना, k के बराबर हो सकती हैं। तो a प्लस, यहाँ पे लेंगे a प्लस 3 बराबर k लेंगे, तो a बराबर आएगा दोस्तों k, इधर आएगा माइनस का 3, ये तो a का मान आ गया। ठीक है, अगर b की बात करें तो b माइनस 3 k के बराबर लोगे तो b बराबर कितना आएगा, 3 प्लस के आएगा, है ना, ये उधर प्लस का चला जाएगा। और अगर c की बात करें तो c बराबर कितना होगा, 3c बराबर k लोगे तो ये होगा k, और 3 गुणा में है, ये आ जाएगा दोस्तों बटे में, है ना, तो ये आ गया k बटे 3। और इसको लोगे d बटा 3, d बटा 3 को k के बराबर लोगे तो इसकी गुणा इससे होगी तो आएगा ये 3k। ठीक है, 3k आ गया, इस तरह से आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब हमसे पूछा हुआ है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्याओं का मान हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे जो रख देंगे, है ना, तो k का वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे तो a कितना है, k माइनस 3, प्लस b का मान कितना है 3 प्लस k, और c का मान कितना है, c है k बटा 3,
और प्लस डी का मान कितना है दोस्तों 3 के, और ये किसके बराबर है 96, तो ये 96 के बराबर होगा। तो ये कैंसिल हो गया, के और 3 के ये, ठीक है, 3 और 2 5 के प्लस के बटा 3 बराबर कितना है 96, तो 5 3 15 और एक ये 15 और एक 16, 16 के बटा 3 तो बराबर कितना 96, 16 से डिवाइड करेंगे दोस्तों 16 छंग 96, तो 6 3 18, तो के बराबर कितना आ गया मेरे भाई 18, ठीक है, के बराबर आ गया दोस्तों 18। तो के बराबर 18 आया है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देख लीजिए यहाँ से अगर 18 यहाँ पे रखेंगे तो ए बराबर कितना आएगा 18, 18 में से ये हो गया 15, ठीक है, और 18 3 ये बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर रखेंगे तो ये आएगा 21, और सी बराबर रखेंगे यहाँ पे 18 तो ये आएगा 6, ठीक है, और डी बराबर कितना आएगा 18 3 54, तो ये आ गया 54, ठीक है भाई। तो सभी संख्या मिल गई हैं, और सबसे बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे 54 निकल के आई है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 54 निकल के आई है, और सबसे छोटी संख्या कितनी है 6 है। तो इनका अंतर हमसे पूछा था, ये घटा देंगे तो ये आएगा दोस्तों 48, ठीक है भाई, 48 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 69। 69 में दिया है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग किसके बराबर होगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखिए दोस्तों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो कितनी होगी 99, है ना, 99 होगी, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो कितना होगा 999, ठीक है, वो कितनी होगी दोस्तों 999 होगी। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 99 तो बड़ी संख्या हो गई, लेकिन पूछा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य कितनी होगी 2 अंकों की 97 होगी, ठीक है, और इसका कितना है 2 गुना, इसका 2 गुना किया गया है, ठीक है, और जोड़ा गया है ये, इसका कितना होगा अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 3 अंकों की 997 होगी, और इसका कितना किया गया है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योग, तो इसका 3 गुना किया गया है। तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 1 19 प्लस 7 तियाँ 21 हासिल 2 9 तियाँ 27 और 2 29 हासिल 2 9 तियाँ 27 और 2 ये आ गया, ठीक है भाई। तो इसको जोड़ोगे तो आएगा ये 30 और 4 और 1 5 30 85, ठीक है, 30 85 किस में दिया है, किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ठीक है, पर यही सही होगा, ठीक है भाई, ये तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है पर यही इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं क्वेश्चन 70। 70 में दिया है 2 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या का 1/4, ठीक है भाई, 2 क्रमागत संख्याएं, तो पहली अगर x है तो दूसरी कितनी होगी x+1 होगी, है ना, दूसरी x+1 होगी, क्योंकि क्रमागत की बात हो रही है ना, क्रम से आगे बढ़ेंगी, एक एक के गैप से आगे बढ़ेंगी। तो दिया है कि छोटी संख्या का 1/4, तो इसका कितना छोटी संख्या का 1/4, ठीक है, बड़ी संख्या के 5 में इसका कितना है 5वां हिस्सा है, से 3 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर कितना है 3 है ना, दोनों का अंतर कितना दिया दोस्तों, डिफरेंस 3 दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से इसका लासा लेंगे तो नीचे आएगा 20 और ऊपर हो जाएगा ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर हो जाएगी, तो ये माइनस का 4x और माइनस का 4 एकन 4, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और 4 एकन 4 और बराबर कितना दिया 3, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया x-4 और 20 दिया ये 60, ठीक है, x बराबर कितना होगा दोस्तों, इधर उधर जाएगा तो ये 4 जुड़ जाएगा 64 होगा, x बराबर 64 हो गया। पूछा है बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमसे पूछा है, तो बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों x+1 होगी बड़ी संख्या, है ना, क्योंकि ये छोटी है और ये बड़ी है x+1, तो +1 करेंगे तो बड़ी संख्या क्या होगी 65, ठीक है, 65 इसका आंसर होगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा, और ये दोस्तों क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन था। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं क्वेश्चन 71। 71 में दिया है 2 संख्याओं का योगफल 17 है जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है,
ठीक है, दो संख्याओं का योगफल मान लेते हैं, संख्या a है दूसरी b है, इनका योगफल कितना दे रखा है 17 है। ठीक है, और जबकि उनके वर्गों का योगफल, तो इनका वर्ग करेंगे और इसका योगफल कितना दे रखा, वर्ग कर दिया हमने, वो कितना दिया है 157 दिया है। ठीक है, दोनों संख्याओं के घनों का योगफल हमसे पूछा है। ठीक है, अब घनों का योगफल दोस्तों पूछा है, तो ये घनों का योगफल कैसे निकालेंगे, a की घात 3 प्लस b की घात 3, इसका मान पूछा है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी की घात 3 माइनस का 3ab और a प्लस बी। ठीक है, माइनस का 3ab a प्लस बी ये होता है। तो यहाँ पे हमें a प्लस बी का तो मान पता है ना, पर ए बी का मान नहीं पता है। तो पहले हम ए बी का मान निकालेंगे, तो ए बी का मान निकालने के लिए इसका हम वर्ग कर देंगे, है ना। तो इसका वर्ग करेंगे तो दोस्तों इसकी घात 2 करेंगे तो ये आएगा a² प्लस b² और प्लस का 2ab। ठीक है, और इधर आएगा ये 289, इसका करेंगे तो 289 आ गया। a² प्लस b² का मान कितना दे रखा है 157 प्लस 2ab बराबर 289। ठीक है, तो 2ab उधर ला के इसे घटाएंगे तो ये कितना आएगा 2। ठीक है, और ये 3 और यहाँ से आ गया 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ए बी का मान कितना आ गया 66 आ गया है। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो इसका मान a की घात 3 प्लस b की घात 3, इसका मान क्या है a प्लस b की घात 3, a प्लस b का मान 17 है। ठीक है, 17 की घात 3 माइनस 3, ए बी का मान कितना 66 निकला है और a प्लस बी का मान 17 दिया है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 17 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये बचेगा 17 की घात 2 और ये 3 गुणा 66। ठीक है, ये हो गया 3 गुणा 66। तो देखिए यहाँ से दोस्तों 17 और ये 17 की घात 2 का मतलब होता है 289 माइनस का 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 8 आएगा यहाँ पे। ठीक, 8। अब ये 17 गुणा यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 1। ठीक है, 18 और ये 9 आ रहा है, 17 एकन 17, लास्ट में कितना आएगा इकाई अंक 7 आएगा। इकाई अंक 7 किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है। ठीक है, इकाई अंक 7 ए वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 72 में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 24 है। ठीक है, दो संख्याएं a और b हमने मान ली, इनका गुणनफल कितना दे रखा है 24 दे रखा है। उनके वर्ग का योग 52 है। ठीक है, अब इनका वर्ग जो है इसका योग कितना दिया है दोस्तों 52 दिया है, 52 दिया है। तो उनका योग ज्ञात कीजिए, उनका योग हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ से a प्लस b, अगर इसकी बात करें इसकी घात 2 करोगे तो क्या आएगा a² प्लस b² और प्लस का कितना होता है 2ab। ठीक है, तो यहाँ से a² b² का मान कितना है 52 प्लस 2 और ab का मान कितना है 24। तो 24 दूना 48, 48 में ये जोड़ोगे दोस्तों तो कितना बनेगा 100 बनेगा। ठीक है, 100 बनेगा। तो a प्लस b, इसकी घात 2 है, इधर आएगी घात तो किस में बदलेगी अंडर रूट में बदलेगी, तो इसका कितना आएगा 10। तो ए बी का मान कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया, उनका योग 10 है, तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 73 में दिया है दो संख्याओं का योग 29 है, उनके वर्गों का अंतर 145 है। तो संख्याओं का अंतर हमसे पूछा है। ठीक है, संख्याओं का अंतर दोस्तों पूछा है, दो संख्याओं का योग कितना है 29 है। तो a प्लस बी बराबर दे रखा है 29। ठीक है, उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्ग करेंगे a² माइनस b², इसका अंतर कितना दे रखा है 145। ठीक है, 145 दे रखा है, संख्याओं का अंतर हमसे पूछा है। तो इसे दोस्तों अगर ओपन करोगे तो ये क्या होता है, एक बार इसे प्लस में लिखा जाता है और a माइनस बी एक बार माइनस में लिखा जाता है। ठीक है भाई, तो a प्लस बी इसका मान कितना दे रखा है 29, तो 29 इंटू a माइनस बी बराबर कितना है 145 है। तो इसे डिवाइड करोगे दोस्तों कितनी बार जा रहा है ये 5 बार, तो a माइनस बी यानी कि जो अंतर आ गया वो कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।